दोस्तों उस रात मैं अपने ऑटो को लेकर सीधा अपने घर की तरफ ही जा रहा था कि तभी मुझे रास्ते में एक महिला दिखाई दी जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, जिसे देखने के बाद मेरी आंखें पसीज गई और मैंने तुरंत ही उसके पास जाकर अपना ऑटो रोक दिया। दरअसल दोस्तों उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, जिस वजह से मैंने सोचा इस महिला को इस रोड पर छोड़ना ठीक नहीं होगा और यही सोचकर मैंने उसे अपने ऑटो में बिठा लिया। फिर दोस्तों उसके बाद मेरे साथ जो खौफनाक घटना घटी उसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की एक और खौफनाक कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली से बिलोंग करता हूँ। हालांकि मैं एक स्टूडेंट था, लेकिन घर की आर्थिक तंगी के कारण मुझे ऑटो चलाना पड़ा। फिर दोस्तों ऑटो चलाते वक्त मेरे साथ एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। दरअसल दोस्तों उन दिनों जब मैं अपनी 12th कक्षा पास करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना ग्रेजुएशन भी कर ली जाए, लेकिन दोस्तों घर में इतनी आर्थिक तंगी थी कि मुझे तुरंत ही ऑटो चलाना पड़ा और इसी के चलते कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी भी तय कर दी गई। और जब मेरी शादी हो गई तो मुझे ऑटो चलाते चलाते अब 1 साल बीत चुका था। लेकिन एक रात में जब काफ़ी ज़्यादा रात हो गई तो अपने ऑटो को लेकर मैं उस रास्ते से निकल रहा था। दोस्तों रास्ते से निकलते वक्त मुझे रोड के किनारे एक महिला खड़ी हुई दिखाई दी जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। उसे देखने के बाद मैंने अपना ऑटो ले जाकर उस महिला के पास रोक दिया। फिर दोस्तों उसके बाद मैंने उससे कहा, वैसे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या ये जगह ठीक नहीं मानी जाती? दोस्तों मेरी बातें सुनने के बाद उस महिला ने मुझसे कहा, वो मैं आज ही आई थी ना, तो यहाँ पास ही वाले गांव में मेरा घर है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ देना। दोस्तों उसके बाद मैंने उसे अपने ऑटो में बिठा लिया। फिर दोस्तों मैं ऑटो को चलाने लगा और जब मैं कुछ दूर आगे आया तो मेरी नज़र अपने ऑटो के साइड मिरर पर गई। तो दोस्तों मैंने देखा उस औरत के हाथ में जो बच्चा था उसका सर ही नहीं था, मतलब कि वो कोई शैतान था या फिर कोई वो मरा हुआ बच्चा था। लेकिन दोस्तों मुझे उस औरत का पूरा प्रतिबिंब अपने छोटे से शीशे में दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने पीछे पलट कर देखा ये कंफर्म करने के लिए कि वो बच्चा कौन है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने अपनी गर्दन को पीछे घुमाया तो उसे देखने के बाद मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून एकदम से रुक गया। दरअसल दोस्तों जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया उस औरत का भी चेहरा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उसके चेहरे से धीरे धीरे खून टपक रहा था और उसका चेहरा सड़ा हुआ था और सड़े हुए चेहरे के ऊपर बीच में एक बड़ा सा कट था। मतलब कि ये तो क्लियर हो चुका था ये माँ और बेटे कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत या फिर चुड़ैल है। दोस्तों उसके बाद मैं ऑटो से अपना नियंत्रण खो बैठा और ऑटो सीधा एक पेड़ से टकरा गया। ऑटो के पेड़ से टकराते ही मुझे थोड़ी बहुत चोट तो आ गई, लेकिन मैं तुरंत ही हड़बड़ाते हुए ऑटो से तुरंत ही नीचे उतरा और जब मैंने पीछे वाली सीट पर देखा तो मैंने पाया अब वो माँ बेटे एकदम से कहीं गायब हो चुके थे। दोस्तों ऊपर से इतनी रात हो गई थी और मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए मैं तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। हालांकि मेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, मेरे शरीर से खून बहे जा रहा था, लेकिन मैंने अपनी रफ्तार को नहीं रोका और मैं भागता गया। फिर दोस्तों कुछ दूर आगे आने के बाद मुझे पेड़ के किनारे फिर से वही महिला दिखाई दी और इस बार वो मुझसे कहने लगी कि मुझे मेरा बच्चा दे दो। दोस्तों मुझे उसकी कुछ भी बात समझ में नहीं आई और मैं पीछे दोबारा से पलटा और भागने लगा। और जब दोस्तों मैंने अपने ऑटो की तरफ देखा तो मैंने पाया मेरा ऑटो जिस तरफ से आ रहा था उस रोड के ऊपर खून की एक लंबी सी रेखा बन गई थी। मतलब कि ये तो क्लियर हो चुका था मेरे ऑटो के टायर के नीचे कोई छोटी सी चीज़ आ गई होगी जिसकी वजह से पूरे रोड पर ये खून की रेखा लग गई है। दोस्तों उसके बाद मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरे ऑटो के नीचे शायद इसी औरत का बच्चा आ गया होगा, इसलिए ये मुझसे मांग रही है। उसके बाद मैं भागता गया और दोस्तों भागते भागते जब मेरी सांसें फूल गई तो मेरे बढ़ते हुए कदम
एकदम से रुक गए। फिर दोस्तों अचानक से वो महिला एकदम से मेरे सामने आ गई। उसके बाद दोस्तों उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे तुरंत ही हवा में उठा दिया और मुझे ऐसे घसीटने लगी जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक गेंद हूँ। फिर दोस्तों उसके बाद उसने मुझे सीधा घसीटते हुए उसी ऑटो के पास ले जाकर पटक दिया। मुझे चोट काफ़ी ज़्यादा आ गई और मेरा पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन दोस्तों मेरी बातें सुनने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगी और उसके बाद दोस्तों उसने अपने नुकीले नाखूनों से मेरा सीना चीर दिया। फिर दोस्तों पता नहीं कैसे मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पाया। मुझे पता चला कि मुझे ठीक 6 महीने बाद आज होश आया है। दरअसल दोस्तों मुझे कुछ गांव वालों ने उस रोड से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था, जिस वजह से मेरी जान बच गई। फिर दोस्तों उसके बाद मैंने कभी भी रात में अपना ऑटो नहीं चलाया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मैं आपका दोस्त अमन जल्दी ही मिलता हूँ एक और सच्ची खौफनाक घटना के साथ।